भारतीय सेना के मध्य भारत एरिया मुख्यालय 2 जबलपुर के 200 साल पूरे होने के मौके पर एक डाक टिकट जारी किया गया है, जो जबलपुर मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जारी किया गया है। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल PS शेखावत, जनरल ऑफिसर कमांडिंग मध्य भारत एरिया के द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए मध्य भारत एरिया की लोकेशन और देश की सुरक्षा में उसकी उपयोगिता पर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि मध्य भारत एरिया की स्थापना 1884 में हुई थी और जिसके 200 साल पूरे हो गए हैं। यह एरिया सप्लाई और लॉजिस्टिक सपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके अंतर्गत मध्य भारत के 6 राज्य आते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शेखावत के द्वारा बताया गया कि मध्य भारत एरिया ट्रेनिंग और मैन पावर का बड़ा केंद्र है। यहाँ पर 11 ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पर अग्निवीरों की भी ट्रेनिंग चल रही है। मध्य भारत एरिया सबसे पुराना क्षेत्र है भारतीय सेना का, 200 साल कम नहीं होते। और इसका भूभाग भी जो भारतीय सेना का तकरीबन भारत का 30% भूभाग ये देखता है। 6 राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। आबादी के हिसाब से देखें, ये 6 राज्यों में जो आबादी है, देश की आबादी तकरीबन 40% आबादी, क्योंकि 2 बड़े आबादी वाले राज्य, बल्कि 3 अगर हम मध्य प्रदेश को भी गिन लें, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश बड़े राज्य हैं जो आबादी के हिसाब से तकरीबन 40% आबादी है। अगर हम सैनिकों की भी बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे सर्विंग सैनिक हैं और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उसकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है। तकरीबन आप 1/3 आप भूतपूर्व सैनिक इन राज्यों में रहते हैं। मध्य भारत क्षेत्र का जो सबसे बड़ा मुख्य काम है कि वो शांति काल में वो सारी तैयारी करके रखे, जिससे कि शांति काल में तो जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण वो चलता ही रहे, लेकिन युद्ध के लिए जब भी ज़रूरत पड़े वो सामग्री तैयार भी रखे और ज़रूरत पड़ने पर उसको बहुत तेज़ी से उसका उत्पादन कर सके। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं इसको याद दिलाना चाहूँगा, बहुत लोगों को, कम लोगों को पता होगा कि करगिल युद्ध जो 99 में हुआ था, उस समय अचानक भारतीय सेना को बहुत सारी सामग्री की ज़रूरत पड़ी थी। ये जबलपुर के लोग हैं जिन्होंने दिन रात काम करके, हमारी फैक्ट्रियों ने यहाँ पर उन चीज़ों को तैयार किया और रातों रात करगिल के युद्ध के मैदान में पहुंचाया। ये और भी ये बड़ी गौर करने वाली बात है कि 2 परमवीर चक्र जो जीवित हैं और जो करगिल युद्ध में मिले थे, वो दोनों का जबलपुर से संबंध है। ग्रेनेडियर्स के योगेंद्र यादव और जम्मू एंड कश्मीर राइफल के संजय सिंह, दोनों ही लिविंग लेजेंड हैं भारतीय सेना के, और बहुत सारे युवाओं को आते रहते हैं और प्रेरित करते हैं। जबलपुर में भी आए हैं और प्रेरित किया है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपने आखिरी 40 साल के आखिरी कार्यकाल में यहाँ GOC आया था और यहाँ की चुनौतियों का कई चीज़ों को, कोविड का समय ख़त्म हुआ था, हम कोविड से उभर रहे थे। सबसे बड़ी जो मुझे सबसे सुखद अनुभव हुआ कि मुझे 6 राज्य जो कि मैंने आपको गिनाए थे, वहाँ के भीतरी इलाकों में जाने का मौका मिला। जो गांव देहात, छोटे शहर, छोटे टाउन्स जिसे हम कहते हैं, वहाँ तक जाने का मौका मिला, लोगों को समझने का मौका मिला, वहाँ के स्थानीय प्रशासन को समझने का मौका मिला, क्योंकि हमारे काम में हमें स्थानीय प्रशासन के साथ काफ़ी कोऑर्डिनेशन करना होता है। दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे जो भूतपूर्व सैनिक इन गाँव में रहते हैं, दूर दराज के इलाकों में, उनको मेडिकल की सुविधा और बाकी चीज़ों की सुविधा, कैंटीन की सुविधा और बाकी चीज़ों की सुविधा मुहैया कराने में बहुत अच्छा एक अनुभव मिला उन तक पहुंचने का, और काफ़ी उसमें कामयाबी मिली। और मुझे खुशी है कि अभी हमारे प्रेजेंट GOC जनरल शेखावत साहब इस काम को और भी आगे बेहतरीन ले जा रहे हैं। अगला जो मुझे बड़ी खुशी मिली वो थी कि हमारे जो सैनिक और भूतपूर्व सैनिक थे, वो जब तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते थे तो उनके रहने के लिए व्यवस्था थी, पर उतनी अच्छी नहीं थी। तो हमने प्रयागराज में, उसके बाद वाराणसी या काशी में, और तीसरा अयोध्या में हमारे जवानों के लिए और उनके परिवारों के लिए गेस्ट रूम्स बनवाए। बहुत सुंदर एयर कंडीशन गेस्ट रूम सिर्फ 300 रुपये में उनको मिलते हैं, और ये खचाखच भरे रहते हैं। हर एक में कम से कम 30 ऐसे कमरों की व्यवस्था है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारे सैनिक या भूतपूर्व सैनिक मुझे मिलते हैं या बात करते हैं और वो देखते हैं कि इतनी अच्छी सुविधा उनके पास है, तो बड़ा गर्व होता है हमें। वो बेबाक होके जा सकते हैं, उनको कोई होटल में जाने की ज़रूरत नहीं, और सब